मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं और गोरखपुर में सीएम योगी ने अपराधियों को चेतावनी दी और एक बार फिर कहा कि किसी भी बेटी या व्यापारी को छेड़ा तो खैर नहीं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अपराधियों के लिए यमराज के रास्ते तक खुले हैं। सफाई की व्यवस्था भी देखी जा सकती है, ट्रैफिक की व्यवस्था भी उसके माध्यम से मॉनिटरिंग की जा सकती है और साथ साथ अगर किसी ने किसी बेटी और व्यापारी को छेड़ा तो वह उस अपराधी के लिए यमराज के घर जाने का भी एक रास्ता खोल देता है। मेरठ में हिंदू राष्ट्र पर बोलते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि गांव-गांव जाकर अलख जगाएंगे। हम भारत के हैं, भारत हमारा है। हम चाहते हैं रामायण फिर से न जलाई जाए। हम मुसलमानों के विरोधी नहीं, हमें ना नेता बनना है, ना किसी पार्टी को वोट दिलवाना है, लेकिन हिंदू राष्ट्र के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। जितने दिन हम हैं भैया, हमको अपनी पीड़ा नहीं है। हमको ना नेता बनना है, ना किसी पार्टी को वोट दिलवाना है। हम भारत के हैं और भारत हमारा है और हम चाहते हैं तुम्हारी बहन बेटियों के ऊपर अब अत्याचार ना हो। हम चाहते हैं रामायण को फिर से ना जलाया जाए। हम चाहते हैं अब संतों को पीटा ना जाए। हम चाहते हैं जब मजहब के नाम पर 1947 में देश आजाद हो गया, एक नया टुकड़ा कट गया भारत का, तो अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। अभी एक नई न्यूज आई बांग्लादेश से, हिंदुओं की पूरी बस्ती को जला दिया। हम मुसलमानों के विरोधी नहीं हैं भैया ना। इस देश को आजाद कराने में मुसलमानों ने भी सहयोग दिया, पर कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। समाजवादी पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए पार्टी ने एक अनोखी रणनीति बनाई है, जिसमें सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में एक एक साइकिल भेजी जाएगी। ये साइकिलें पार्टी कार्यालय में विशेष रूप से मंगवाई गई हैं। विधानसभा के हिसाब से साइकिलों को भेजकर प्रचार प्रसार में इस्तेमाल किया जाएगा। समाजवादी पार्टी ने मिशन 2027 के लिए चुनाव की तैयारी अनोखे अंदाज से करने का फैसला लिया है। इसके लिए समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यालय में 403 साइकिल मंगवाई है। सभी सियासी पार्टियों के लिए अपने सियासी सिंबल काफी इम्पोर्टेंट होते हैं और तमाम सियासी पार्टियां अपने वोटरों को अपनी तरफ करने के लिए नया नया तरीका भी अख्तियार करती हैं। समाजवादी पार्टी ने ऐसा ही तरीका अख्तियार किया है। समाजवादी पार्टी कार्यालय में 403 सीटों के हिसाब से 403 साइकिल मंगवाई गई है। न्यूज़ 18 की टीम जिस साइकिल पर सवार है, यह साइकिल वही है जो तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी। सभी विधानसभा क्षेत्र में एक एक साइकिल भिजवाई जा रही है, जिसका मकसद पार्टी के चुनाव चिन्ह का प्रचार मनोवैज्ञानिक तरीके से करने का है। हर विधानसभा में एक साइकिल भेजने की बात हो, ये सिंबॉलिक रूप से जहाँ जहाँ हमारे कार्यकर्ता हैं जिनको आवश्यकता है उनको साइकिल भेजी जाएगी, वो बूथ बूथ पे जा सकें, काम कर सकें। ये समाजवादी पार्टी की 2027 की लड़ाई का एक अंश मात्र है। अभी बहुत सारे ऐसे तर्कस में तीर हैं जो छोड़े जाएंगे। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है, हम 2027 में स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लाएंगे, हर बालिका युवती नारी को सबल बनाएंगे। आदि आबादी को लेकर समाजवादी पार्टी ने पहले ही बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। एसपी का दावा है कि 2027 में यूपी में उसकी सरकार बनेगी। सभी महिलाओं के खाते में पैसा भेजा जाएगा। महिलाओं को मुफ्त में मोबाइल फोन भी दिया जाएगा। पढ़ने वाली बच्चियों को फ्री में लैपटॉप दिया जाएगा। एसपी लगातार पीजीए का कार्यक्रम चला रही है। ऐसे में एसपी ऑफिस में लाई नई साइकिल के जरिए 2027 के चुनावों की तैयारी को धार देने की कोशिश हो रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में नए नए तरीकों से समाजवादी पार्टी वोटर्स को अपने पाले मिलाने की कोशिश करेगी। मुलायम सिंह यादव की यादें भी साइकिल से जुड़ी हुई है। अखिलेश यादव की बात करें तो वो भी पीडी यात्रा के दौरान कई बार साइकिल यात्रा निकाल चुके हैं। तो कुल मिलाकर के यह साइकिल समाजवादी पार्टी के लिए कितना मुफीद और फायदेमंद होगी ये तो 2027 बताएगी, लेकिन 2027 के चुनाव का आगाज आप मान सकते हैं कि साइकिल के जरिए से हो चुका है। यह साइकिल समाजवादी पार्टी कार्यालय से
अब बंटना भी शुरू हो गई है। देखने वाली बात होगी 27 का चुनाव उनके लिए कितना मुफीद और फायदेमंद होगा। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने इफ्तार पार्टी के दौरान नमाज पढ़ी। एसपी विधायक रविदास मेहरोत्रा का नमाज पढ़ने का ये वीडियो वायरल हो रहा है। नमाज पढ़ने के बाद एसपी विधायक रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि हमारा संदेश है, हिंदू मुसलमान एक होकर रहें। इस दुनिया के मालिक दो नहीं एक हैं, जिसे अलग अलग धर्म के लोग अपने हिसाब से मानते हैं। हम साथ नमाज भी पढ़ते हैं और होली भी मनाते हैं। ये ही हिंदुस्तान है। दादा मियाँ की दरगाह पर बहुत सालों से रोजा अफ्तार कार्यक्रम में हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जो भी मुराद लोग करते हैं वो पूरी होती है। यहाँ से हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश जाता है। रोजा अफ्तार कार्यक्रम में मुसलमानों के साथ हिंदू भी शरीक होते हैं और ये पैगाम है इस बात का कि हम सब लोग मिल करके रहें, आपसी एकता, आपसी भाईचारा और सौहार्द कायम रहे। हम सब लोग एक और जो धर्म है उसको भी माने, जो भी धर्म में है उन सब लोगों को सब धर्मों का पालन करिए। इधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कल लखनऊ में ओबीसी समाज के नेताओं के साथ विशेष बैठक की और इस बैठक में ओबीसी समाज के हितों और जमीनी स्तर पर संगठन की मजबूती पर चर्चा की गई। मायावती ने जनसंपर्क अभियान को और तेज करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाने की बात कही। दो 2027 चुनावों की तैयारी में जुटी बहुजन समाज पार्टी में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। लखनऊ में मायावती ने दलित और ओबीसी वर्ग के पदाधिकारियों की अहम बैठक में कई दिशा निर्देश दिए हैं। मायावती की 2027 के चुनावों के लिए रणनीति 2007 चुनावों की तर्ज पर बनाई जाएगी। रणनीति ओबीसी समाज पर रखा जाएगा खास फोकस। बीएसपी सर्व समाज भाईचारा कमेटी के जरिए करेगी संवाद। ओबीसी वर्ग की अहम बैठक की है जिसमें उन्होंने फैसला किया है कि 2000 तर्ज की तर्ज पर सभी समाज, चाहे वो ओबीसी हो या फिर अन्य वर्ग हो, उनके भाईचारा कमेटी का गठन किया जाएगा और बूथ स्तर पर बीएसपी के संगठन को मजबूत कर 2027 में बसपा की सरकार बनानी जाएगी। बीएसपी ऑफिस में हुई इस बैठक में काफी संख्या में ओबीसी नेताओं ने हिस्सा लिया। प्रदेश भर में संगठन की मजबूती के साथ आने वाले चुनावों की रणनीति पर चर्चा की गई। जमीनी स्तर पर पार्टी के प्रदर्शन और विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने पर चर्चा हुई। सभी लोगों की इधर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बैठक बुलाया था। उस बैठक में जो सेक्टर और बूथ का गठन तो चल ही रहा है, लेकिन जो भाईचारा 2006 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पे बनाया गया था, उसी तर्ज पर 2025 में भी भाईचारा बना है और 2006 की तर्ज पर जो भाईचारा आदरणीय बहन जी के निर्देश पे बना है, हम लोग मजबूती के साथ काम करेंगे। मायावती ने जनसंपर्क अभियान को और ज्यादा तेज करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाने की बात कही है। मायावती चाहती हैं कि कार्यकर्ता उनकी समस्याओं को जाने और समझे, साथ ही पार्टी की नीतियों को प्रभावी तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाए। राजीव सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। संभल में 10 मार्च को बीजेपी नेता की हत्या हुई थी। इस मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया। ब्लॉक प्रमुख के पिता महेश यादव के गुलफाम सिंह को रास्ते से हटाने के लिए 5 लाख रुपए में हत्या करवाई थी, ये खबर आ रही है। यानी कि हत्यारा समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। बीजेपी के नेता की हत्या हुई थी। पुलिस ने इस मामले में ब्लॉक प्रमुख और उसके पिता समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। चुनावी रंजिश में हत्या करवाई गई थी। पुलिस का कहना है कि 19 नवंबर को मडोली गांव का प्रधान महेश बरेली सेंट्रल जेल में एक हिस्ट्री शीटर बदमाश धर्मवीर से मिलने पहुंचा। धर्मवीर को जेल से बाहर निकलने में उसने मदद की और बदले में महेश ने बीजेपी नेता गुलफाम सिंह की हत्या करवाई। प्लान के मुताबिक धर्मवीर ने बीजेपी नेता गुलफाम सिंह यादव से नजदीकियां बढ़ाई और इस इलाके की रेकी की।
जिसके बाद धर्मवीर ने अपने 2 साथियों नेमपाल और मुकेश के साथ मिलकर 10 मार्च को जहरीला इंजेक्शन देकर गुलफाम की हत्या कर दी। इस प्रकार कुल 5 लाख रुपए में इसने घटना कारित करने का ये निर्णय लिया था और इसके बाद में गुलफाम सिंह जी की हत्या के बाद में ये लोग वहाँ से फरार हो गए। इन विभिन्न लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। कुल 6 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हुए हैं। महेश प्रधान और उनके बेटे जो ब्लॉक प्रमुख है रवि, इनका मोटिव जो हत्या करवाने का ये था कि पहले एक बीच में MLC के चुनाव हुए थे। उस चुनाव में कासनी हुई थी गुलफाम के और जो मेडोली प्रधान महेश है इनके बीच में, और अभी जो ब्लॉक प्रमुख के अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले थे, इन 2 कारणों की वजह से इन जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है उसको देखते हुए इन्होंने गुलफाम सिंह की हत्या करने का निर्णय लिया और उसके बाद में इस हत्या को सफाई से करने के लिए, ताकि लोगों को ज़्यादा जानकारी भी ना मिले, इसलिए इन्होंने इस तरीके की एक मैकेनिज्म निकाला कि 5 मिनट के अंदर किसी व्यक्ति की ऑन द स्पॉट मतलब डेथ हो जाए और इसको इस तरीके से हो कि ये लगे भी ना, कि ये पॉइजनिंग भी ना लगे। इसके लिए इन्होंने इस तरीके के केमिकल का उन्होंने पता लगाया